आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां पे बड़े प्लेयर्स अपने हाई क्वांटिटी में ऑर्डर्स पंच करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है ट्रेडिंग का, तो अगर एक बार आपने अगर इसे सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे इस जोन्स पर प्रॉपर तरीके से ट्रेड किया जाता है, और तो और हम ये भी सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस लगाए, जिससे कि हमारा जो स्टॉप लॉस है हिट होने का बहुत ही चांसेस कम हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे एवरीवन, वेलकम टू द एज ट्रेडर। होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल टाइम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे बढ़िया होंगे। सो लेट्स जंप इनटू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हमें पता है कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट एक हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो के फॉर्मेशन में मार्केट मूवमेंट करता है, मार्केट चलता है। एंड देन फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में चले जाता है, एंड फिर मार्केट फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता है, एंड ये कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है। सबसे पहले हमें इसमें कुछ ऐसे लेवल्स दिखने हैं जहां पे मार्केट ने ऐसे कॉमन लेवल्स देखने हैं जहां पे मार्केट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस दिया हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मुझे ये जोन दिखाई दे रहा है। अब ये जोन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट किया, और साथ ही साथ मार्केट ने एक यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, एंड देन फिर इस लेवल को मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। मतलब कि ये लेवल 1 2 3 एंड 4 टचेस। देन नेक्स्ट हमारे पास ये लेवल आ जाता है। यहाँ पे भी मार्केट ने 1 2 3 4 टचेस, एंड देन नेक्स्ट मार्केट ने फिर इस लेवल पे 1 2 3 4, एंड सिमिलरली इस लेवल पे मार्केट ने काफ़ी बार टचेस दिए है। सो देखा जाए तो मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में था, एंड देन एक डाउन ट्रेंड में था, एंड देन फिर मार्केट एक साइडवे में आ गया, रेंज में आ गया। सो हमें ऐसे ही लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे ही लेवल्स ड्रॉ करने हैं। अभी हम चार्ट में जाकर के भी सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे। ये एक ओवरव्यू है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, हम इसमें दो तरीके से ट्रेड करते हैं। या तो मार्केट हायर हाई को ब्रेकआउट दे एंड हम अपने स्टॉप लॉस लॉजिकली जोन के नीचे प्लेस करें, एंड हम नेक्स्ट लेवल टारगेट करें, या फिर हम इस तरीके से मार्केट का एक वेट करें रीटेस्ट के लिए। एंड रीटेस्ट जब मार्केट करे तो हमें देखना है कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड है कि ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। चांसेस ज़्यादा होता है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्या मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या मार्केट यहाँ पे ऊपर साइड जाने में इंटरेस्टेड है, क्या हमें बाइंग पावर ज़्यादा दिखाई दे रही है इस जोन पे, क्या बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। कुछ इस तरीके के हमें पैटर्न्स देखने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, एंड देन जब हमें एक बार दिख जाए तो हमें सिंपली ट्रेड में एंटर लेना है, एंड हमें नेक्स्ट जोन टारगेट करना है। सिमिलरली हमें ऐसे ही स्पॉट करते जाना है, और हम कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हैं। एंड डाउन साइड में सेम, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग के लिए जाएंगे, एंड स्टॉप लॉस हमारा लॉजिकली जोन के ऊपर। सो कुछ इस तरीके से, या फिर हम डायरेक्ट ब्रेकआउट में भी एंटर ले सकते हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड फिर हमने एंटर लिया, एंड हमारे स्टॉप लॉस जोन के अंदर। चाहे आप ब्रेकआउट पे एंट्री लो, चाहे आप पुल बैक पे एंट्री लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो ये हमने सीख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, और इसका ओवरव्यू। अब एक्चुअल में चलिए चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसे मार्केट एक्चुअल मार्केट कैसा होता है, उस पर कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए अब मार्केट पे चलते हैं।
सो आप कोई से भी आप चार्ट ओपन करके देख लो। एंड फिलहाल मैंने यहाँ पे डाउ जोन्स को ओपन किया हुआ है एंड मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। तो मेरे को ऐसे सबसे पहले हमें जूम आउट कर लेना है चार्ट। सबसे पहले हमें जूम आउट कर लेना है चार्ट। सो ये मैंने जूम आउट कर लिया चार्ट। फिलहाल अभी हम आवरली टाइम फ्रेम पे हैं। अब मैं यहाँ पे जोन्स ड्रॉ कर रहा हूँ। चाहे तो आप जोन्स ड्रॉ करो या फिर आप लेवल्स ड्रॉ करो। तो मैं यहाँ पे अभी लेवल से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेवल जोन सेम होता है। कभी भी जो ये लेवल होता है वो एक सिंगल लाइन नहीं होता है, वो हमेशा एक जोन होता है। मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए बस एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है, वो मुझे समझ में आता है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने एक टच दिया, दूसरा टच दिया, तीसरा टच दिया एंड चौथा। मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक पूरा प्रॉपर जोन होता है, ये कभी भी एक लाइन नहीं होता। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। एंड देन फिर एक ऊपर मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ने 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड 8 टाइम टचेस दिया। एंड देन सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टाइम टचेस दिया, मतलब ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। अब साथ ही साथ ये काफी बड़े लेवल्स हो गए। इसके इसके छोटे छोटे लेवल्स इसके अंदर अगर मैं और ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी है एंड मार्केट ने इस लेवल को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट भी किया है। तो मैं इन सब का एक कॉमन पॉइंट लेकर के मैं एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी बार टच किया है। सो कुछ इस तरीके से हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली अभी हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अब अगर हमें अब यहाँ पे अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा तो हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल है, हमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टचेस फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने यहाँ कर लिया, आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमें सबसे हाई नंबर ऑफ टचेस हमें फाइंड आउट करने से हमें मतलब है। दूसरा मैं इस जोन पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आप इसको थोड़ा एडजस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन फिर क्यों मैंने इस जोन को लिया, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काफ़ी बार यहाँ पे मार्केट ने इस जोन को टच किया हुआ है। एंड देन फिर अगर आप ध्यान दें तो ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, देन ब्रेकआउट दे लिया एंड देन फिर इधर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। एंड सिमिलरली आप इस लेवल को भी हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 1 टच 2 टच 3 टच एंड सिमिलरली इधर कुछ खास नहीं है, बाकी कुछ इसी तरीके से की लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन पे ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस जोन पे ट्रेड करना होगा तो मार्केट ने एक बार बाइंग यहाँ पे दिया, दूसरी बार बाइंग यहाँ पे दिया, तीसरी बार बाइंग हम इधर कहीं ले सकते हैं, जहाँ पे लॉजिकली हम अपना स्टॉप लॉस जोन के नीचे एंड अपना जो टारगेट है वो नेक्स्ट जोन पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्की लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस जोन के ऊपर सेफली आप ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आप ट्रेड लोगे कैंडल कि मैं नीचे का स्टॉप लॉस रख देता हूँ और जोन के नीचे का, और मेरा जो टेक प्रॉफिट है टारगेट है वो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जब मार्केट जैसे आपने यहाँ पे भी आप अपन ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे एंड कुछ इस तरीके से जोन टू जोन अपन को ट्रेड करना होता है, सिंपल। सो अगर आपको कुछ और एग्जांपल चाहिए तो यहाँ पे मैं और दे सकता हूँ। मार्केट ने जोन का ब्रेकआउट दिया एंड नीचे स्टॉप लॉस एंड देन फिर अपना जो भी टारगेट है, जैसे यहाँ पे टारगेट है मैं इसको कर देता हूँ। ये काफ़ी एक अच्छा जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक फॉलिंग दिया, दूसरी बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरी बार रिटेस्ट लिया। सो इस तरीके से अपन ट्रेड करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप यहाँ पे अगर आप एंटर करते तो
जैसे अपन यहाँ पे एंटर करते तो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करता, आपको भी पता है। अब चलिए जान लेते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स करते हैं, जिसमें से मिस्टेक नंबर 1 है ट्रेडिंग एवरी लेवल। जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं और हर एक लेवल्स पे ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। वो यहाँ पे भी लेवल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे भी लेवल ड्रॉ कर लेंगे एंड सब में ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। हमें सब में ट्रेड नहीं करना है, हमें बहुत ही स्पेसिफिक लेवल्स में वेट करना है हमारे सेटअप का वहाँ पे आए एंड फिर हम वहाँ पे अपना ऑर्डर अपना ट्रेड पंच करें एंड होल्ड करके अपना टारगेट के लिए पेशेंसली बैठे। जो दूसरे नंबर का जो मिस्टेक है वो है नॉट यूजिंग हायर टाइम फ्रेम। जनरली जो लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं वो लोग 5 मिनट में ही लेवल ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें हायर टाइम फ्रेम पे चले जाना है, जैसे कि 4 आवर 1 आवर 30 मिनट्स। इस पे हमें जोन्स प्रॉपर ड्रॉ करना है, उस जोन पे हमें आने का वेट करना है एंड देन फिर हमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तीसरे नंबर का जो मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग द ट्रेंड। हमें हमेशा ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड अप है कि डाउन? सिंपल है, हमें क्या मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म कर रहा है? तो फिलहाल मार्केट एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट एक अप ट्रेंड में अगर देखा जाए तो मार्केट एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। एंड लास्ट मिस्टेक जो बिगिनर्स मोस्टली करते हैं वो है नॉट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन। जैसे ही जोन पे आया बाय कर लेते हैं। हमें जोन पे आया और बाय नहीं करना है, हमें जोन पे आया हमें देखना है कि क्या हम ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे, कि हम ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे या फिर हम ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड करेंगे। सो हमें वेट करना है हमारे जोन्स का हमारे कंफर्मेशन का एंड देन फिर हमें ट्रेड इनिशिएट कर देना है लाइक दिस। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं किस टॉपिक्स पे नए वीडियोस बनाऊं। और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।